हेलो 42। स्वागत और अभिनंदन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो में। गोरा बनाने का दावा करने वाली कॉस्मेटिक कंपनियां ग्राहकों को ठगने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाती हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है सनस्क्रीन। और इस काम में मदद करते हैं हमारे पढ़े लिखे डॉक्टर और इन्फ्लुएंसर्स। असलियत में हमें सनस्क्रीन की कितनी आवश्यकता है, यही है इस वीडियो का विषय, जिसमें आप जानेंगे बेस्ट सनस्क्रीन ब्रांड्स कौन से हैं। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। आजकल बहुतेरे लोग आपको यह बताने वाले मिल जाएंगे कि सनस्क्रीन लगाओ, नहीं तो काले हो जाओगे या कैंसर हो जाएगा। घर में रहो तो भी सनस्क्रीन लगाओ, घर के बाहर कदम बाद में रखो, सनस्क्रीन में डुबकी पहले लगा लो। पर इस प्रश्न का जवाब शायद ही कोई देता हो कि भूमध्य रेखा और हिमालय क्षेत्र में रहने वाले देशों के लोग, जहां सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों का असर सामान्य स्थानों की तुलना में 4% ज्यादा होता है, उनको स्किन कैंसर कम। और ऐसे देश जैसे ब्रिटेन, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड और नॉर्वे, जहां सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों का असर कम होता है, उन्हें स्किन कैंसर ज्यादा क्यों होता है? और ऐसा कोई भी अध्ययन नहीं है जो हमें यह बताता हो कि सूरज की यूवीबी किरणों से स्किन कैंसर होता है। जबकि सत्य यह है कि यदि आप सूरज की रोशनी में नहीं निकलेंगे तो आपको कैंसर हो सकता है। जब आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मिले इंग्रेडिएंट यूवीए और बी को इस हद तक रोक देते हैं कि शरीर में विटामिन डी डिफिशियंसी हो जाती है। इन केमिकल्स के इस्तेमाल से 97.5% से 99.9% तक विटामिन डी उत्पादन हमारे शरीर में रुक जाता है। अध्ययन यह बताते हैं कि शरीर में विटामिन डी का स्तर अगर सामान्य रहता है तो हमें कैंसर होने का खतरा 77% तक कम होता है। हड्डियां तो मजबूत होती ही हैं, और इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि अगर आप केमिकल वाले सनस्क्रीन लगाएंगे तो आपको कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और विटामिन डी के फायदों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मसूरी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने एक अध्ययन में पाया कि टॉक्सिक केमिकल्स से बने सनस्क्रीन के इस्तेमाल से हमें स्किन कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है। और आइए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं टैनिंग की, क्योंकि सनस्क्रीन बनाने वाली कंपनियां टैनिंग का बहुत बड़ा हवा बनाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टैनिंग भगवान की दी हुई प्राकृतिक सनस्क्रीन है? जब आप धूप में ज्यादा समय रहते हैं तब आपकी त्वचा धीरे धीरे लाल होती है। इससे आपके ब्रेन को यह पता चलता है कि अब आपको धूप में नहीं रहना चाहिए। वहीं जब आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो त्वचा यह सिग्नल ब्रेन को नहीं दे पाती और आप ज्यादा समय तक धूप में रहते हैं और ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई सनस्क्रीन नहीं बनी जो आपको 100% प्रोटेक्शन देती हो। इसके बाद नंबर आता है एसपीएफ का। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अनुसार हमारे लिए 15 एसपीएफ तक का प्रोटेक्शन काफी होता है। इतना प्रोटेक्शन आप प्राकृतिक चीजों के इस्तेमाल से आसानी से पा सकते हैं। लेकिन ये कंपनियां 30 एसपीएफ, 35 एसपीएफ, 40, 45, 50 एसपीएफ की बात करके आपको इसलिए उलझाती हैं कि आप इनका प्रोडक्ट खरीद सकें। इसके अलावा कंपनियां यूबीए, यूबीबी प्लस 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 और एसपीएफ का ऐसा मायाजाल फैलाती हैं कि हम अपना ही पैसा खर्च करके अपने ही घर बीमारी लाते हैं। कैंसर सुनने में तो शायद आपको छोटा लगे, लेकिन अगर आप किसी कैंसर मरीज से मिले तो वह आपको बताएगा कि इस बीमारी में दर्द कितना होता है। हिमांशु राय जैसे मुंबई पुलिस के बहादुर अफसर ने भी कैंसर के दर्द से छुटकारा पाने के लिए खुद को गोली मार के सुसाइड कर लिया। और आइए अब थोड़ी सी बात सनस्क्रीन केमिकल्स के बारे में करते हैं। आमतौर पर भारतीय बाजार में जितने भी ब्रांड आपको मिलेंगे उनमें 99.99% दो तरह के इंग्रेडिएंट के इस्तेमाल से बने हैं। और पहली सनस्क्रीन है केमिकल से बनी हुई। इन सनस्क्रीन को बनाने के लिए केमिकल्स फिल्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, और ये फिल्टर हैं ऑक्सीबेंजीन, एबोबेंजीन, ऑक्सीलेट, ऑक्टोक्राइलिन, होमोजेलेट और ऑक्सिनलेट। जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के 6 मई 2019 में छपे एक अध्ययन के अनुसार केमिकल से बनी सनस्क्रीन हमारे खून में सामान्य से 40 गुना तक ज्यादा एब्जॉर्ब होती हैं, जो खतरनाक है। और सनस्क्रीन इंग्रेडिएंट के ये खतरनाक स्तर हमारे शरीर में 24 घंटे तक बने रहते हैं। इन रसायनों से बनी सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से हार्मोन इम्बैलेंस की समस्या होती है। तो ये इंग्रेडिएंट किसी भी महिला को बांझ बना सकते हैं, गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं, और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के दूध से होते हुए ये मासूम बच्चों के जीवन के लिए भी नुकसानदायक होते हैं।
इसके अलावा इन टॉक्सिक इंग्रेडिएंट से बनी सनस्क्रीन के इस्तेमाल से थायराइड, पीसीओएस, डायबिटीज और स्पर्म काउंट तक कम हो सकता है। इसके बाद दूसरी तरह की सनस्क्रीन जो बाजार में उपलब्ध है उसे कहते हैं फिजिकल सनस्क्रीन। इनको बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है और टाइटेनियम डाइऑक्साइड को इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च एंड कैंसर ने ग्रुप 2B का कार्सिनोजन माना है। यानी ये ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कैंसर तो पैदा कर सकते हैं लेकिन अभी इसके साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पर जानवरों में हुए अध्ययन हमें यह बताते हैं कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड डस्ट से फेफड़ों का ट्यूमर हो सकता है। एक छोटे से अध्ययन में यह पाया गया कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड के नैनो पार्टिकल इंटेस्टिनल सेल्स में एब्जॉर्ब होते हैं जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और कैंसर की ग्रोथ होती है। इसके अलावा जिंक ऑक्साइड सूरज की किरणों के साथ प्रतिक्रिया करके अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स फ्री रेडिकल्स बनाते हैं जो हमारे डीएनए को क्षतिग्रस्त करते हैं जिनकी वजह से कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा ऑर्बा और द कैरेबियन आइसलैंड, बोर्नियो और पलाव ने भी सनस्क्रीन पर बैन लगा रखा है और उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया भी जल्दी ही पूरे देश में सनस्क्रीन पर पाबंदी लगाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में अभी भी 125 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की सनस्क्रीन डॉक्टर के पर्चे से और 250 करोड़ रुपए की सनस्क्रीन लोग स्वयं खरीद कर लगाते हैं। यानी कुल 475 करोड़ रुपए का भारतीय सनस्क्रीन का मार्केट है। अगर एक व्यक्ति साल में 500 रुपए की सनस्क्रीन लगाता है तो भारत में लगभग 1 करोड़ लोग ही प्रतिवर्ष सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जितने भी भारतीय बचे हैं उन लोगों ने शायद ही कभी सनस्क्रीन का इस्तेमाल किया हो। इसीलिए सनस्क्रीन कंपनियों की कमाई के लिए एक बेहतरीन कैटेगरी है और इसे खरीदने के लिए कंपनियां डराने वाले विज्ञापन और डॉक्टरों का सहारा ले रही हैं। YouTube पर सलाह देने वाले ब्यूटी ब्लॉगर जब यह देखते हैं कि स्किन डॉक्टर स्वयं कह रहे हैं कि उनको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे घटिया प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं और अपने दर्शकों को ऐसा करने के लिए कहती हैं। इसलिए आपको अपने परिवार की खुशी कंपनियों के डराने वाले विज्ञापनों से डरकर कुर्बान नहीं करनी चाहिए और किसी भी प्रोडक्ट के चुनाव से पहले उस प्रोडक्ट के उपयोग से होने वाले लाभ हानि और उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत ध्यान से पढ़ना और समझना चाहिए, क्योंकि मुझे तो डर बीमारी से ज्यादा इलाज से होने वाले दर्द से लगता है और दर्द ऐसी चीज है जिसे दुनिया में कोई बांट नहीं सकता। और आइए अब बात करते हैं नेचुरल सनस्क्रीन के बारे में। ईश्वर ने हमें कई ऐसे प्राकृतिक तत्व दिए हैं जो हमें कुदरती तौर पर सनस्क्रीन प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे एवोकाडो ऑयल से SPF 15 तक का प्रोटेक्शन मिलता है, पोमोग्रेनेट सीड ऑयल से SPF 20, व्हीट जर्म ऑयल से SPF 20 और रेसबेरी सीड ऑयल से SPF 25 से 50 तक का। वहीं कैरेट सीड ऑयल से SPF 38 से 40 तक का सनस्क्रीन प्रोटेक्शन हमें मिलता है। तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप अगर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इन प्राकृतिक तत्वों से बनी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर के वैज्ञानिक श्वेता कपूर और डॉक्टर स्वर्णलता श्राफ ने 2009 में किए अपने एक अध्ययन में यह पाया कि कैरेट सीड ऑयल का इस्तेमाल करने से आपको SPF 40 तक का प्रोटेक्शन मिलता है। तो मैंने आपके लिए खोजे हैं 2 ऐसे ब्रांड जिनका आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं और दुर्भाग्य से अभी भी भारतीय बाजार में 100% सुरक्षित सनस्क्रीन ब्रांड्स बहुत ज्यादा नहीं है। और आइए अब बात करते हैं नंबर 2 के ब्रांड की, जो है इलाना ऑर्गेनिक्स नोरिशिंग सन प्रोटेक्शन। 15 ml 650 रुपए में मिल जाएगा और ड्राई स्किन वालों के लिए यह एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसको बनाने के लिए रेसबेरी, कैरेट सीड ऑयल, व्हीट जर्म, ग्रेपफ्रूट ऑयल और मिरा ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। इन कैरियर ऑयल से बनी यह एक सुरक्षित सनस्क्रीन लोशन है और इसका इस्तेमाल आप नाइट सीरम की तरह भी कर सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं नंबर 1 ब्रांड के बारे में, जो है विद्यांजलि अहिंसा सौंदर्य कैरेट सीड सनस्क्रीन। SPF 40 तक का यह आपको प्रोटेक्शन देती है। 100 ml की मात्रा आपको 300 रुपए में और 50 ml आपको 200 रुपए में मिल जाएगी। यह सभी स्किन टाइप लोगों के लिए सुरक्षित है और इसको बनाने के लिए सोया बटर, कोको बटर, कोकोनट ऑयल, कैरेट सीड इसेंशियल ऑयल और लेवेंडर इसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया गया है। विद्यांजलि अहिंसा सौंदर्य अपनी सनस्क्रीन लोशन में कैरेट सीड ऑयल का प्रमुखता से इस्तेमाल करते हैं, जो कि गाजर के बीज से निकलता है। इससे आपको मिलता है नेचुरल SPF 40 तक का प्रोटेक्शन। यह एक बेहतरीन सनस्क्रीन लोशन है जिसका इस्तेमाल सभी स्किन टाइप के लोग कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसका पहली बार इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपको इसकी खुशबू ज्यादा अच्छी ना लगे, क्योंकि इसमें कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं मिला है। हम लोगों ने इतने सारे केमिकल वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं जिससे अब हमें प्राकृतिक चीजें कम अच्छी लगती हैं। इस लोशन के इस्तेमाल से
आप कैरेट सीड ऑयल की प्राकृतिक सुगंध का तो आनंद लेंगे ही, साथ ही इसके इस्तेमाल से त्वचा पर चिपचिपाहट भी नहीं होती। और इस सनस्क्रीन लोशन को मैंने इस वीडियो की एडिटर शिल्पी शर्मा को इस्तेमाल करने के लिए दिया था। विद्यांजलि के लोशन का शिल्पी की ऑयली स्किन पर अच्छा प्रभाव दिखा। तो अगर आप सुरक्षित और बेहतरीन प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस में पाना चाहते हैं तो आपको विद्यांजलि के प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। और इन दोनों ब्रांड्स का इस्तेमाल जैन संप्रदाय के लोग भी बेफिक्र होकर कर सकते हैं, क्योंकि इनको बनाने के लिए किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स जैसे आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस और कलर, इसके अलावा अल्कोहल, शहद और पशु चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और चीजें ध्यान में जरूर रखनी चाहिए, जैसे अगर आप धूप में निकलें तो छाता, टोपी, चश्मा, दुपट्टा और गमछे का इस्तेमाल जरूर करें। ये सभी चीजें सबसे अच्छा सन प्रोटेक्शन देने वाली होती हैं। इनके इस्तेमाल की सलाह WHO भी देता है। और अगर आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते भी हैं तो सुबह 11 बजे से 4 बजे तक गर्मियों में धूप में बाहर निकलने से परहेज करें। और अगर निकलना जरूरी हो तो घर से बाहर निकलते वक्त आंखों पर चश्मा लगाएं और चेहरे को ढक लें। छाते का उपयोग करके आप बेहतरीन सन प्रोटेक्शन पा सकते हैं। और अंत में मेरी आपको यही सलाह होगी कि आपको बहुतेरे लोग मिल जाएंगे जो यह बताते हुए नहीं थकेंगे कि आपको कौन सी ब्रांड के सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन भारतीयों की स्किन टाइप में हमेशा सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना बीमारियों को निमंत्रण देना है। और ध्यान रखिएगा कि बीमार होने पर बीमारी का खर्च और दर्द आपको दोनों ही उठाना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंत में मेरा आपसे यही अनुरोध है कि सनस्क्रीन को कॉस्मेटिक ना समझें, यह दवा है। इसलिए पैकिंग और फ्रेग्रेंसेस की जगह आवश्यकता पर ध्यान दें, क्योंकि इन हानिकारक फिल्टर्स के साथ आपको कई अन्य हानिकारक केमिकल्स का मिश्रण भी इन सनस्क्रीन के साथ फ्री में मिलता है। और मैं हूं डॉक्टर सतीश पांडे, और आपसे मेरा यही अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने अपनों को बीमारियां खरीदने से रोकने में मदद करें। और अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका अनंत धन्यवाद। नमस्कार।